मत्ती बाब 16। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इस जमाना के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर चला गया। और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने ये मालूम करके कहा, ऐ कम इत्तेकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई? और ना उन 4,000 आदमियों की 7 रोटियां? और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बास एलिया, बास यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूनिया, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिरकर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे।
खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।